आप सबका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत अ, धन्यवाद जुड़ने के लिए और नमस्कार, ओम तत्सत। थोड़ा सा रिकैप करते हुए कर्म नमस्कार। योग का। ओम तत्सत। हाँ, धन्यवाद जी। तो कर्म योग में हमने 3-4 नगेट्स विजिट किए थे, आज उनको थोड़ा सा रिविजिट करते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू अध्याय 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अध्याय 4 में भी। तो अध्याय 3 को समाप्ति की तरफ जो ले जाते हुए कुछ एक कॉन्सेप्ट्स थे। किंतु कर्म के धागे में जो दोष बुनता जाएगा, ऐसा ज्ञानी साधु भी दुराचारी कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे जो भी कर्म होने चाहिए बिल्कुल ऐसे परफेक्ट होने चाहिए कि इसमें हमें कोई भी दोष ना दिखाई दे। जरा सा दोष दिखाई दे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये कर्म नहीं कर सकते, इसमें तो दोष है। क्योंकि सहज कर्म जो होता है उसके साथ कहीं ना कहीं दोष आना स्वाभाविक है। दोष क्या होता है? दोष फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होती है उस कर्म को और रिफाइन करने की। अगर हम ये बोले इस कर्म में ये दोष है, उस कर्म में वो दोष है, फिर तो हम कोई कर्म कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर कर्म में हम कहीं ना कहीं एक आइडियल स्टेट ढूंढेंगे। और आइडियल स्टेट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस कर्म का जो इकोसिस्टम है वो भी आइडियल नहीं है। तो हम जिस सिचुएशन को होते हैं, चाहे हम दुर्योधन के एग्जाम्पल लें, चाहे हम आज अपनी एग्जाम्पल लें, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है अनफेयर हैं। हम एक आइडियल इकोसिस्टम का वेट नहीं कर सकते जिसमें हम अपना कर्म देंगे कि भाई सब कुछ आइडियल हो जाए तब हम अपना कर्म शुरू करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सारे इंप्लीमेंट्स होने चाहिए, तब हम जाके खाना पकाएंगे। सारी चीजें होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम जाके कोई एस्से लिखेंगे। ठीक है। तो हम अगर आइडियल स्टेट का वेट करते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। हर प्राणी का धर्म है जैसा वैसा उसका काम, अपने धर्म के उल्टा जाना निष्फल और निष्काम। इंद्रियों में राग द्वेष प्रतिपल फूलते फलते हैं, वश में इनको करने से ही जीवन के फल मिलते हैं। तो ये जो दोष हम देखते हैं ना, ये दोष इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों में ही राग द्वेष होता है। हमें कोई चीज आइडियल क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमारा मन कहीं अटका हुआ है। ये आइडियल कलर ऐसा होना चाहिए था। अगर वो कलर जरा सा 19-20 हो गया तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा इंप्रूव करो। विधिवत दूजा धर्म निभाए हो विपरीत स्वभाव, उसके अमल से उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। ये लास्ट टाइम भी हमने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कई बार हम लोभ के द्वारा, ग्रीड के द्वारा, कोई इंसेंटिव दे रहा है या हमें कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है, हम अपने स्वभाव के विपरीत जाकर वो धर्म निभाते हैं जो किसी दूसरे का धर्म हो। शायद दूसरे का धर्म होगा रात को 11 बजे 12 बजे खाना खाना, एज अ प्रैक्टिस, एज अ रूटीन। हम उसके साथ बैठ के ये नहीं एंडोर्स कर सकते कि नहीं भाई अब तुम इतने बजे खा रहे हो, हम भी उतने बजे खाना शुरू कर देंगे। वन ऑफ इज डिफरेंट। आप किसी के यहाँ गए, उसके यहाँ रात को 11-12 बजे खाना हुआ, आप अपना एक मित्र धर्म निभा रहे हैं, तो आप एक शिष्टाचार निभा रहे हैं। लेकिन आप वो जो थोड़ी सी वाइसेस हैं वो लेके घर आ जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। पहले शाम को भाई बाहर खाने निकल जाओ, स्नैकिंग करके आओ, फिर ड्रिंक्स विंक्स लो, फिर उसके बाद आराम से टीवी शीवी देखो और रात को 11 बजे खाना खाओ। जबकि वो आपका स्वभाव नहीं था। लेकिन आप अलाइन हो रहे हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट कल्चर से, चाहे किसी पीयर प्रेशर से। तो जहां भी आप अपने स्वभाव के विपरीत जाते हो, जो आपके धर्म के भी विपरीत है, वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को आपकी लोअर करता है। क्योंकि जो आपका धर्म था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वो आपके पास सारे एग्जिस्टेंसेस का फल था, उसमें आप उसको नेगेट कर रहे हो। तो उससे उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। और यहाँ प्राण गंवाने का अर्थ खाली ऐसा नहीं है कि टू डाई फॉर। द आइडिया इज वॉट एवर योर फुल एनर्जी इज, इट शुड बी इन्वेस्टेड इन वॉट एवर इज योर स्वधर्म, वॉट एवर इज नेचुरल टू यू, वॉट एवर यू आर एट पीस विद। इसको चाहे हम प्रोफेशन के लिए लें, कितने बच्चे होते हैं और कितने माता पिता होते हैं बच्चों को ऐसे प्रोफेशन में डालते हैं, या उनकी अपेक्षा रहती है, एक्सपेक्टेशन कि बच्चे ये काम करें। वो भी वही बात है, विपरीत स्वभाव। बच्चे का इंक्लिनेशन किसी और जगह है और आप उसे एक और जगह डाल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है उसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उसमें वो घर के पास रहेगा, उसमें सैलरी अच्छी मिलेगी। डिस्पाइट इसके कि बच्चे का नेचुरल इंग्रेडिएंट कुछ और है। या रिलेशनशिप्स में बच्चा किसी तरह से और किसी और तरह से रिलेशनशिप रखना चाहता है, और माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है नहीं, बच्चा अगर है तो उसका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो जहां जहां हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से, वहां वो हमको एक विकर्म की ओर ढकेलता है।
और ये हमने पिछली बार थोड़ा सा डिस्टिंक्शन किया था कि निमित्त कर्म, धर्म युक्त कर्म कौन से होते हैं? स्वधर्म वाले। पहला, जिसके हम उत्तरदायी होते हैं। तो यदि हमारा अकाउंटेबिलिटी बनता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, आप उन कर्मों में भाग नहीं सकते ये बोल के कि इसमें तो, जैसे अर्जुन कह रहा था, मैं क्षत्रिय हूं लेकिन सामने आज भीष्म और द्रोण खड़े हैं इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। उस कर्म का आधार आसक्ति हो गया, लोभ, घृणा या हिंसा हो गया। तो जहां हमें कोई इंसेंटिव मिलता है, ये करोगे तो तुम्हें शॉर्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये करोगे तो थोड़ी कंट्रोल मिल जाएगा, ये निमित्त कर्म नहीं है। या फिर मन में इंद्रियों और आसक्तियों पर नियंत्रण करते हुए कर्म, when you are naturally able to do something without any attachment, always prefer that कर्म। और ये हम अगले अध्याय में और विस्तार से इसकी बात करेंगे जब हम अकर्म की बात करेंगे। और जबरन इंद्रियों को वश में किया हुआ, किसी ने बोला भाई करवा चौथ का व्रत रखना ही पड़ेगा, अब तो शादी हो गई है, मेरा पहला करवा चौथ है, अब रखना है, क्या करें, घर में सब लोग रख रहे हैं, अब लग रही है भूख, लेकिन अब रखना है शिष्टाचार के नाते, रीति रिवाज के नाते। तो वो व्रत जो है आपको व्रत का फल नहीं दे सकता है। हाँ, ये अभ्यास जरूर हो सकता है कि आप जो है एक नए परिवेश में गए हैं, आप उसमें अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य जो है अटल सत्य रहेगा कि जब तक आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाते कि यू आर नेचुरली अलाइंड, और वो भूख आपको आप परेशान नहीं कर रही है या कम परेशान कर रही है, आपने उसके वे राउंड निकाल लिए हैं, तब तक वो सत्य आपको बॉदर करता रहेगा। तब तक वो पेट की अग्नि जो है आपको हर एक घंटे में याद दिलाती रहेगी, हाँ अभी 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, चांद नहीं निकला, चांद कब निकलेगा, 6 6 बार जा रहे हैं छत पे। तो जबरन इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ व्रत भी जो होता है, व्रत का फल नहीं दे सकता है। फिर अन्न, द्रव्य, यज्ञ, कर्म चक्र, इस साइकिल को तोड़ने वाला कोई भी कर्म आपको नहीं करना है। जहां भी आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो आपने साइकिल पहले ही स्टॉप कर दिया। कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कर्म जो है यज्ञ की भांति नहीं हो रहा है, मतलब उसमें आपका 100% नहीं है और सेक्रीफाइस नहीं है, तो वह कर्म भी सही कर्म नहीं है। यज्ञ करा लेकिन उसमें वृष्टि नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है, आप अभी भी, आपका मन जो है चंचल है, 10 जगह भाग रहा है। वृष्टि हुई लेकिन अन्न नहीं हुआ, रिसोर्सेज आपने नहीं जनरेट करे, आपने रिसोर्सेज कंज्यूम ही करे हैं। जब हम नेट कंज्यूमर बन जाते हैं तो हमारे वो कर्म अगेन विफल हो जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं। वी हैव टू बी ए नेट प्रोड्यूसर। आपको इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड करनी है, इकोसिस्टम में से वैल्यू निकालनी नहीं है। और फिर अन्न के बाद आती है सृष्टि। तो जैसे ही आप इस साइकिल में कुछ भी तोड़ते हैं, किसी भी एक जगह साइकिल को ब्रेक करते हैं, तो वो आप अपने आप को कर्ता मान के करते हैं कि आप अपना साइकिल खुद डिफाइन करते हैं। तो ऐसे कर्म आपको नहीं करने जहां आप इकोसिस्टम का पार्ट ना होकर इकोसिस्टम से अलग होकर मानते हैं मैं अलग हूं, इकोसिस्टम अलग है, आई डोंट बिलोंग टू दिस इकोसिस्टम, आई डोंट केयर अबाउट इकोसिस्टम। तो इसको जब हम स्पिन देते हैं तो सस्टेनेबिलिटी भी तो यही आता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स बीइंग रेस्पॉन्सिबली पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो जब हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस इकोसिस्टम के थ्रू, तो वो कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं। और संसार के लिए किया गया कर्म वर्सेस स्वयं के लिए किया गया कर्म, ये बिल्कुल लिटमस टेस्ट है। इन एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग अ डिलेमा, सी व्हाट इज इट इन फॉर यू, व्हाट इज इट नॉट इन फॉर यू, and of the two choices, assuming other things remaining constant, always prefer doing that work in which the driver is not something is in for me। क्योंकि जिसमें ड्राइवर होगा समथिंग इज इन फॉर मी, वो कहीं ना कहीं किसी डिजायर को पॉइंट करेगा, और उस डिजायर को पॉइंट करते ही वो रजस आ जाएगा, बिकॉज देन यू आर वर्किंग टू गेट मोर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट फॉर योर सेल्फ। तो इसके बाद अर्जुन ने ये सब सुन के बोला, वार्ष ने क्यों बंधु जन सब ज्ञान ना ये भज पाए, अपनी इच्छा के विरुद्ध वे और पाप की जाए। कि ये सब तो सही है, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग कि भाई ये सब तो ठीक है, बट हर कोई आम आदमी तो वही करता है, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं और पाप की ओर जाते हैं? और पाप क्या है? अपने धर्म को फॉलो न करना। एंड कृष्ण सेज, माता जिसकी राजस है, काम क्रोध है जाए, बैरी पापी असुरा है, जीवित ये खा जाए। पहला क्रक्स, आज भी हम लोग एक फैमिली गैदरिंग में थे,
और वहां बात डिजायर की आई कि व्हाट्स रॉन्ग इन अ डिजायर, डिजायर में क्या गलती है। कृष्ण ने यहां किसी और चीज को पॉइंट नहीं किया, सबसे पहली चीज को क्या बोला, माता जिसकी राजस है, काम क्रोध है जाय, जाय मतलब बिगेट। तो जिस जननी जिसका जेनेसिस राजस है, राजस क्या होता है, राजस होता है मेरे को कितना मिलेगा। जहां आप आउटकम फल से बंध जाते हो, फल की इच्छा रखते हो कि मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, दैट कैन ओनली बिगेट फर्दर अटैचमेंट एंड क्रोध। दे विल बी फ्रस्ट्रेशन, दे विल बी रिजेंटमेंट। और ये जो डिजायर है, ये जीव को जिंदा खा जाता है। मतलब जीव जिंदा है, जी रहा है, लेकिन उसको खोखला कर देता है। उसमें जीव वाली बात रह नहीं जाती, क्योंकि वो सारा सिर्फ अपने शरीर की तरफ ध्यान देता है। तो जो डिजायर होता है, डिजायर आपको कहां से पैदा होता है, डिजायर कभी भी आत्म से पैदा नहीं होगा, डिजायर आपके शरीर से पैदा होगा। तो आप अपनी डिजायर्स को डिकोड करके देखिए, कुछ भी डिजायर्स हैं आपकी, खाने की डिजायर, कपड़े की डिजायर, गहने की डिजायर, गाड़ी की डिजायर, मकान की डिजायर, एयर कंडीशन की डिजायर, ये सब चीजें किस चीज को फुलफिल कर रही हैं, आपके शरीर को फुलफिल कर रही हैं। वो शरीर जो इस प्रकृति से बना है, ये शरीर तो नष्ट हो जाना है। अब अगर आप इस शरीर की तरफ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी कहां जा रही है, उस जगह जा रही है जो चीज नष्ट हो जानी है। एज कंपेयर टू आप अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करते हैं, आत्म की तरफ जो इटर्नल रहेगा। और ये आत्म ही आपको प्रकृति से आजाद कराएगा। अभी आप एक प्रकृति में हैं, इस जीवन में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऐसी प्रकृति बनानी है जो आपकी इनहेरिट करी हुई प्रकृति से लाइटर हो। और वो लाइटर तभी होगी जब आप जड़ता दूर करेंगे। और जड़ता कहां से आती है, जड़ता इस शरीर से आती है। और ये शरीर को हाय जड़ता क्या, मयंकर। हाय और ये मयंकर। सर एमवी दिनकर अंकित एलवी कैन यू है गो ऑन रेडी म्यूट टू प्लीज। यूज मेल। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड मयंकर होल्ड। सो जहां भी डिजायर आ जाती है, डिजायर कभी आत्म से नहीं आएगी। आत्म तो खुद परिपूर्ण है, आत्मिक कोई भूख होती ही नहीं है। आत्म इज फुल 100%, आत्म को कुछ नहीं चाहिए। आत्म तो देता ही रहता है, आत्म तो पावर कर रहा है आपको। आत्म ने तो आपके पुराने सारे संस्कार भी लाके समराइज करके आपको दे दिए कि ले जीवन जी, ये तेरा ओपनिंग बैलेंस है, गो दिस इज योर फ्यूल। जैसे ही हमको वो ओपनिंग बैलेंस मिलता है, हम उस बैलेंस को किधर अप्रोप्रिएट कर देते हैं, शरीर की तरफ कर देते हैं। इस शरीर को आरामदायक कैसे बनाएं, इस शरीर को जो ज्ञानेंद्रियां मिले हैं उन्हें कर्म इंद्रिय में कन्वर्ट करते समय रिटर्न कितना मिलेगा, उसे विषेंद्रियां कैसे बनाएं। तो इसीलिए राजस इज द रूट एंड द ओरिजिन ऑफ ऑल, जिसे बोलते हैं इच्छा के विरुद्ध जाना, स्वधर्म से भटकना का कारण राजस है। मतलब कर्म का फल, कि इस कर्म से फल कितना है। ढकता है जो धुआं आग को और दर्पण को धूल, त्यों ही काम के पर्दे पीछे रहे ज्ञान सब भूल। धुआं ने जैसे आग को ढक लिया है, हमें वो अग्नि दिखी नहीं रही है, आत्म दिखी नहीं रहा है, हमें क्या दिख रहा है, शरीर दिख रहा है बस। दर्पण के आगे धूल पड़ गई है। तो अब ये ज्ञान हम भूल ही गए हैं कि हमें जीवन मिला है। लोग कहते हैं जीवन काय के लिए मिला है, जिंदगी मिली है तो कुछ तो करेंगे ना। जीवन मिला है कि अपने आत्म को और चमकाएं, आत्म रूपी दर्पण पर से शरीर के और माया मोह की धूल को हटाएं। भूख है इसकी अग्नि जैसी, पेट भरा ना जाए, भड़के जब यह कामना बुद्धि भस्म हो जाए। और सबसे पहले यह कामना, ये राजस क्या खाता है, आपकी बुद्धि खा जाता है। और जैसा अंकित ने बताया, हम स्वयं जस्टिफाई करने लगते हैं, मैं इसको इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं मिला। कोई भी एक आर्गुमेंट ये नहीं है कि क्योंकि मैं ये नहीं कर पाया किसी के लिए, आर्गुमेंट है मुझे ये नहीं मिला। बुद्धि ही भस्म हो जाती है। यह आत्म कुछ लेने के लिए नहीं बना, आत्म देने के लिए बना है। इंद्रिया मन और बुद्धि तीनों काम अधीन, मोहित करते संसारी को, ज्ञान को करते क्षीण। और जैसे ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपका मन जो है आजाद हो जाता है उस दिशा में जाने के लिए जिधर आपकी इंद्रियां ले जा रही हैं। तो ये इन तीनों का, जिसे ट्राइसिकल बोलते हैं ना, छोटा बच्चा ट्राइसिकल चलाता है, तीन पहिए होते हैं, इंद्री मन और बुद्धि, ये तीनों कामना के अधीन रह के काम करते हैं। जैसे ही आपने डिजायर पैदा करी, आपकी बुद्धि अलाइन हो गई, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। आपका मन उसके साथ
कंप्लीटली लाइक अलाइन हो ओवरऑल गया। बोल एक सेकेंड, आपका सारा वाइप आउट हो गया है। लेट आपकी मी। कहाँ 28% की सीजीआर थी, और नहीं कितनी में रह दीप्ति गई। जी अपने को म्यूट कर लेंगे प्लीज। लेट मी ट्राई टू सी हाँ इफ जी। आई कैन म्यूट पीपल। हो गया। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों कामना के अधीन होती हैं। द मोर डिजायर्स वी फीड, द मोर वी आर सरेंडरिंग आवर कॉन्शियसनेस, आवर मन एंड आवर बुद्धि टू इट। अतः अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को ले जीत, काम क्रोध की सांसें पल में थम जाने की रीत। तन पे इंद्रियां राज करे और उस पर मन और बुद्धि, बुद्धि से भी प्रबल आत्म है कर दे सबकी शुद्धि। अब आपको ये पिरामिड बता दिया। इंद्रियां हैं क्योंकि हमारा शरीर है, लेकिन इंद्रियों पर मन और बुद्धि का राज है, मन और बुद्धि पे कामना का राज है। अब आपको चॉइस करनी है, आप कामना से अपनी बुद्धि को फ्यूल करेंगे या आत्म से। आत्म जो है सबकी शुद्धि करता है। आत्म क्या है? आत्म इज द अवेयरनेस ऑफ हु एम आई। द मोर यू नो हु आर यू, the easier it becomes for you to make choices of what you should be doing. And the more you surrender to the desires rather than listening to who are you, the more you are surrendering to the direction in which your desires will take you. बुद्धि योग से विजित ले इंद्री, ले अपने को जान, काम शत्रु हो जाएगा स्वयं हत विधान। और इसीलिए बुद्धि योग से इंद्रियों को जीत कर, अपने को जानकर, अपने आत्म को पहचान कर, काम शत्रु जो है, जो डिजायर रूपी शत्रु है, वो स्वयं गायब हो जाएगा। क्योंकि अब आप डिजायर्स के अधीन नहीं हो। यू आर नॉट ड्रिवन बाय डिजायर्स, यू आर ड्रिवन बाय आत्म। तो यहां ये चैप्टर खत्म होता है। यहां वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस साइकिल एंड टू अदर श्लोकास, जो हमने बात करी कि प्रकृति के गुण ही हैं जो हमसे सब कर्म करवाते हैं। अहंकार व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं ये सब काम, और प्रकृति के गुण कहां से आते हैं? उस आत्म के द्वारा आते हैं। जितना आप अपने आत्म को होन करते जाओगे, आपकी प्रकृति रिफाइन होती चली जाएगी। इसका बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है, वो करते नहीं है, मानते नहीं, वो कहते बस मेरे को आता है, कोई चीज ऐसी हो जाए मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मैं फट पड़ता हूं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपके पुराने संस्कार थे जिसमें क्रोध आपको सेकंड नेचर बन गई थी। अब आप थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर करके ज्ञान और फेथ के द्वारा, भक्ति और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान आपको बताएगा क्रोध करने का क्या परिणाम होता है, और भक्ति आपको बताएगी कि आपका क्रोध किस तरह का डायरेक्शन दे रहा है आपको। तो जैसे आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, वो आदमी अभ्यास कर करके, और ये सोच के मैं क्रोध किस लिए कर रहा था, शायद किसी चीज को पाना चाह रहा था, कुछ कंट्रोल करना चाह रहा था। जब आप वो कंट्रोल का एलिमेंट ही निकाल देते हैं कि कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, आप सिर्फ इकोसिस्टम का पार्ट हो, कंट्रोल तो किसी और के पास है, आप अहंकार करना कम कर दोगे। क्योंकि अब वो आप समझ जाओगे कि आप हो ही नहीं कुछ कंट्रोल करने लायक। जब कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो वो एफर्ट कर क्यों रहे हो? वो प्रैक्टिस करके अहंकार कम करता है और गुस्सा कम करता है, तो उसकी सेकंड नेचर कम गुस्से की बन जाती है। फॉर ऑल फ्यूचर एक्सपीरियंसेस उसका ओपनिंग बैलेंस सुधर जाता है। तो आवर कर्म हैज टू बी सच दैट हमारे आत्म को अब होन करे जाएं। जितना अपने आत्म को होन करेंगे, उतनी प्रकृति हमारी बेटर होती जाएगी और प्रकृति की जड़ता कम होती जाएगी। हम प्रकृति के अधीन कम के कम होते चले जाएंगे, और इसके लिए आवश्यक है हम स्वयं को कर्ता ना माने। एंड द लास्ट श्लोक विच ऑब्वियसली वी स्पेंड सम मोर टाइम टुडे, कि स्वधर्म में प्राण पूरे के प्योर निछावर करना इज मच बेटर देन परधर्म में रह के फ्लरिश करना या प्रॉस्पर करना। तो अध्याय 4 है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसको थोड़ा सा शुरू करेंगे एंड देन वी विल हैव सम डिस्कशन। इस अध्याय में भगवान कर्म, अकर्म और निकर्म की परिभाषा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, और होपफुली हम इस कॉन्सेप्ट तक टच कर पाएंगे आज। और 12 प्रकार के यज्ञ बताएं, जो कि हम अगले सेशन में बोलेंगे, क्योंकि ये 12 प्रकार के यज्ञ अलग अलग तरह से हमको इंस्पायर करते हैं टू मेक द यज्ञ, मेक एवरी कर्म ऑफ आवर्स लाइक अ यज्ञ। तो प्रभु कहते हैं कर्म तो आवश्यक है, किंतु अज्ञानवश किया हुआ कर्म उसके फल से वंचित कर देता है। ज्ञान वह गठरी है जो कुकर्म और निकर्म के पापों को भी हर लेता है।
तो ज्ञान के द्वारा हम अपने कर्म को वो डायरेक्शन, वो सदगति प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा कर्म जो है हमें सिद्धि तक ले जाता है। अज्ञानता बख्श किया हुआ, आपने अज्ञानता में किया, आपको पता ही नहीं है कर्म आपने किया है, वो आपको मुक्ति कैसे प्रदान करेगा। तो कृष्ण बोलते हैं, कर्म योग की गाथा मैं सदियों से कहता आया, सूर्य मनु इक्ष्वाकु द्वारा ज्ञान ये बहता आया। युग युग से यह ज्ञान परंतप राजर्षि भजते आए, किंतु लुप्त हुआ धरा से आगे कौन बताए। तुम हो मेरे मित्र सखा और इसके पालन योग्य, इस कारण मैं कहता हूं उत्तम रहस्य यह योग। अर्जुन बोले, आप अभी जन्मे मुरलीधर, सूरज भया पुराना, फिर आपने ऐसा बोला था, भला मुझे समझाना। बोले, ये आप क्या बात कर रहे हो, युग युग से आप कर्मयोग की बात बोलते आ रहे हो, आपने सूर्य को बताया, इक्ष्वाकु को बताया, आप तो अभी हुए हो। तो कृष्ण हंस के बोले, जन्म हमारे हुए परंतप एक नहीं अनेक, तू अनजान है लेकिन मैं सब सकता हूं देख। मैं अजन्मा अमर है मेरा रूप न बस ये काया, कर अधीन स्व प्रकृति को प्रकट भया मैं माया। ये ईश्वर की, ब्रह्म की निशानी है। हम स्लोली उस तरफ बढ़ेंगे कर्मयोग से भक्ति योग की ओर, कि ईश्वर क्या है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर कोई एक ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसमें हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, वो भी हमारी कल्पना का ही रिजल्ट है, क्योंकि ईश्वर तो प्रकृति के अधीन है ही नहीं। ईश्वर अजन्मा है, अमर है। ईश्वर वो नहीं है जो आप जिस रूप में उसे देख रहे हो। कोई ईश्वर को कृष्ण की मूर्ति में ढूंढता है, कोई राम में ढूंढता है, कोई हनुमान में, कोई शिव में, कोई जीसस में, कोई नानक में। ईश्वर तो इन सब रूपों से परे है, उन सब में ईश्वरीय गुण थे, लेकिन वे भी अपनी प्रकृति के अधीन थे। कृष्ण भी ईश्वर का अवतार थे, वो इस शरीर के थे, लेकिन जो उसमें ईश्वर था वो उस प्रकृति के बियॉन्ड था, और वो प्रकृति को कंट्रोल में करके कर अधीन स्व प्रकृति को प्रकट भया में माया। और बाकी सारी चीजें उस माया से प्रकट हुई हैं जिस प्रकृति को उन्होंने कंट्रोल में किया है। जब जब धर्म की हानि होती अधर्म का हो विस्तार, तब तक मैं कल्याण के हेतु लेता हूं अवतार। सज्जन की रक्षा करूं, दुर्जन को देता फूंक, पुनः धर्म स्थापित करूं, युग युग लेकर रूप। बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ये। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसमें कृष्ण यह कह रहे हैं, जब जब अधर्म की इतनी हानि हो जाती है कि जो यंत्र बना है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वह यंत्र ही बेकार होने लगता है, तब मुझे अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि उस यंत्र को तो आप तभी ठीक करोगे जब उस यंत्र में जा सकोगे। यंत्र को आप बाहर से ठीक नहीं कर सकते हो। तो हमारा ये शरीर भी एक यंत्र समान है। और देखिए, जो हम बीमारियां होती हैं, बीमारियां क्या होती हैं, बीमारियां इज नथिंग बट अ वेकअप कॉल। हम कुछ ठंडा गरम तीखा खा लेते हैं तो हमारा सिस्टम अपसेट हो जाता है, वो फौरन बाहर फेंक देता है चीजों को। हम किसी दूषित हवा में पहुंच जाते हैं तो हमें सीधे खांसी हो जाती है, वो भी विकार बाहर फेंक देती है। ये क्या है, ये ईश्वरी रूप का ही तो वरदान है कि जब जब कोई ऐसी चीज थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे, देयर इज अ टॉलरेंस ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन जब आप उस टॉलरेंस को क्रॉस कर लेते हो और अधर्म का विस्तार हो जाता है, विच थ्रेटन्स द धर्म इटसेल्फ, हमारे ये शरीर, हमारा ये इकोसिस्टम, हमारी ये नेचर, ये सब एक रूल, जिसे हमने वो साइकिल बोला था, उसमें बंधी हुई है। एक टॉलरेंस के बाद जब उसका अधर्म का विस्तार होने लगता है, विच थ्रेटन्स दिस इकोसिस्टम। अविनाश, यस, यस माधुरी। Avinash, I think there's a lot of disturbance in your audio. काफी in और out होता जा रहा है. Is that so? I'm sorry. Yeah. Let me see the internet connectivity. I will have to check. एक सेकंड दीजिए। काफी देर से हो रहा है ये जी। अच्छा, is that so? Even I felt that. I'm so sorry. Let me try to change my network. Give me a minute. Sometimes it may be because of at times यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। Is my sound any better? Am I audible now? Yes. Yeah. Okay, okay. Thanks for pointing out, Madhuri. Where is the share?
ओके। सो जब जब आप, जो भी आपका धर्म के नियम के द्वारा स्थापित इकोसिस्टम है वो बियॉन्ड टॉलरेंस थ्रेटन होता है, तब जो ईश्वरीय रूप है वो आके उसको रिकैलिब्रेट करता है, करेक्शन देता है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक ले मुझको वो जान, पा जाए वो मुझे मुक्त वो धरे नहीं फिर प्राण। जिसने अपना राग द्वेष और क्रोध लिया है त्याग, जिसने चिंतन मुझे किया पाया मेरा अनुराग। तो इसके लिए जब भी वो सिस्टम थ्रेटन होता है उसमें से कौन तरता है और कौन पेरिश होता है? उसमें से वो निकलता है जो मेरे साथ अलाइन रहता है। और मैं अभी एज ए सेड, पार्क योर ओन डेफिनेशन ऑफ हुएवर यू थिंक इज गॉड एंड वील कम टू दैट स्लोली। बट जो उस इटर्नल ट्रुथ के साथ अलाइन करता है उसको कोई काट या मार नहीं सकता, जो कि कई बार बोला गया है। जैसे आत्मा के लिए बोला गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, या फिर बोला गया है नास तो विदिते भावे। तो जो इटर्नल ट्रुथ है वो इटर्नल ट्रुथ तो अमर अजन्मा है, उसको आप थ्रेटन ही नहीं कर सकते हो। जो उस इटर्नल ट्रुथ से जरा भी डिविएट करेगा, दैट इज द वन दैट गेट्स थ्रेटन विद इट। जैसे भक्ति प्रेम आस्था भक्त मुझे अपनाए, वैसे ही मैं वर्ता उनको पार्थ ये गुनता जाए। मृत्यु लोक में फल के हेतु सभी पूजते देव, किंतु कर्म के कारण ही सिद्धि मिलती सदैव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पृथ्वी पे सब लोग कर्म के फल के लिए कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हनुमान जी शक्ति देंगे, सरस्वती विद्या देंगी, शिव जी ये देंगे, लक्ष्मी जी धन देंगी। सिद्धि काहे से मिलती है? सिद्धि फल के हेतु किए हुए पूजन से नहीं मिलती है, सिद्धि कर्म के कारण मिलती है। वह कर्म जो यज्ञ समान ऑफर किया गया हो। गुण कर्म आधार पर मैंने सृष्टि रची अपार, किंतु मैं अकर्ता हूं ना कि रचनाकार। एंड दिस इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स अकर्म। ईश्वर खुद कह रहा है कि मैंने सृष्टि रची, और वह ईश्वर खुद ही कह रहा है कि मैं अकर्ता हूं, मैंने रचनाकार नहीं हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से ईश्वर खुद को कर्ता कहते हुए भी अकर्ता कह रहा है। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है कि ये मैंने ऐसा रचा, वरना आप बोलोगे तूने ऐसा क्यों रचा, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को गरीब क्यों बना दिया, किसी को बीमार क्यों बना दिया। वो सिर्फ ये कह रहा है गुण कर्म आधार पर जैसे जैसे गुण हमने सींचे हैं, उनको फीड किया है, जैसे जैसे उसमें कर्म का फर्टिलाइजर डाला है, वैसे वैसे सृष्टि बनती गई है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने रची, लेकिन मैं रचनाकार नहीं हूं। रचनाकार गुण और कर्म है। मैंने सिर्फ ये सिद्धांत रखा, गुण और कर्म का आधार रखा। मैंने सिर्फ वो एल्गोरिथम बनाया कि गुण और कर्म के आधार पर प्रकृति और सृष्टि बनेगी, पर सृष्टि कैसे बनेगी उसका रचनाकार मैं नहीं हूं, क्योंकि गुण और कर्म मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा हुई विलीन, हो ज्ञानी जो भगत वो मेरा होना कर्म अधीन। क्योंकि जैसे ही मैं अपने आप को रचनाकार मानूंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी अपनी एक इच्छा घुसा दूंगा कि मेरी इच्छा ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसी रचना करी। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर इज कि ईश्वर गुणातीत है, निर्गुण है, गुणों से परे है, इच्छा से भी परे है। तो कई बार हम बोलते ना जैसी प्रभु की इच्छा, इट्स अ मिसनॉमर। प्रभु की तो इच्छा है ही नहीं। इच्छा तो प्रभु खुद ही कह रहे हैं इच्छा मत रखो, तो प्रभु कैसे इच्छा रख सकते हैं? कर्म फल में मेरी इच्छा हुई विलीन, दिस इज अ गोल्डन नगेट टू रिमेंबर। ईश्वर खुद कह रहे हैं इस कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर नहीं चाह रहे सृष्टि ऐसी बने या वैसी बने। और इसीलिए यदि ईश्वरीय रूप प्राप्त करना है, ब्रह्म में और मोक्ष पाना है, तो पहला स्टेप है इच्छा से दूर जाओ, कर्म फल की इच्छा से दूर जाओ। पूर्व काल से योगी ध्यानी कर्म ये करते आए, पुण्य कर्म से तू भी उनकी रीति आगे बढ़ाए। कर्म अकर्म का भेद सहज जान ना पाए ज्ञानी, सुन मुझसे तू तत्व परम मोक्ष मार्ग निशानी। और यहां बहुत ही ब्यूटीफुल नगट आता है जो हमें गांठ बांध लेना है बिल्कुल। कर्म अकर्म विकर्म का परिचय कर ले शीघ्र, देर करे पछताएगा कर्म गति है तीव्र। कर्म अकर्म और विकर्म क्या है? कर्म वे सारी क्रियाएं हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी फल की इच्छा के अधीन होके कर रहे हैं। एग्जाम पास करना है तो पढ़ाई कर रहे हैं, सर्जरी करनी है सक्सेसफुल तो उसके लिए प्रोसीजर कर रहे हैं,
प्लेन उड़ाना है तो पायलट बन के प्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन जहां भी एक हमने कर्म को फल के साथ बांध दिया और हमारा कर्म रजस गति से चल पड़ा, वह सारे हमारे कर्म हैं, वो सारे कर्म हमें कर्म बंधन से बांधते हैं, क्योंकि हमने उन कर्म फल की इच्छा से अपने आप को बांधा है। तो कर्म वे सारे डीड्स हैं, सारे एक्ट्स हैं जो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा। विकर्म वो सारे कर्म हैं जो कि धर्म या न्याय संगत है ही नहीं। विकर्म है क्रोध करना, हिंसा करना, लोभ करना, जिसमें हम अपने आत्म की या किसी और के आत्म की भी हानि कर रहे हो। तो विकर्म इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन अ लार्जर कंटेक्स्ट। जो बॉर्डरलाइन केसेस होते हैं उसमें और आगे जाके वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश विकर्म क्या है, बट एट अ ब्रॉड लेवल विकर्म वो भी चीज है सारी जो हमें तमस बढ़ाती है और रजस बढ़ाती है। और कर्म वो है जो कर्म फल से बंधा हुआ हम सारे काम करे जा रहे हैं। कर्म तो हमें करना ही है। अब ये अकर्म क्या है? कर्म करे और भूले, बिन कर्म करे सब जाने, योगी उत्तम वही जो असली यह अंतर पहचाने। अकर्म वो है जिसमें कर्म करके हम भूल गए, मानो हमने कुछ किया भी था, जो हमारी सेकंड नेचर बन चुकी है, जिसको हम सोते हुए गुनगुनाते हुए कर सकते हैं। और कोई हमसे पूछेगा, अरे आपने ये खाना बनाया, अरे मैंने क्या बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, तो बन गया, मैंने कुछ नहीं किया। कई बार होता है ना, आप इतने प्रो हो जाते हो किसी चीज के लिए, आप उसे सोते जागते कर सकते हो, वो आपकी नेचर का पार्ट है, वो आपको करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप किसी का इंसेंटिव नहीं ढूंढते कि कुछ करोगे तो मैं ये काम करूंगा। बिन संकल्प और कामना जो करता जाए काम, ज्ञान की अग्नि भस्म रहे वह ज्ञानी निष्काम। बिन फल बिन आसक्ति के तृप्त हो जिसका चित्त, सब कुछ करके नहीं करे हृदय धरोहर रिक्त। तो ये अकर्म वे सारे काम होते हैं जिसमें हमारे मन में जरा सी भी इच्छा नहीं होती फल की। और कई बार हम सोचें ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप पलट के देखिए दिन में अपने पूरे आज दिन में आपने क्या क्या किया। आई एम श्योर कुछ एक काम ऐसे होंगे आपको कॉन्शियसली याद भी नहीं होगा। आप कहीं मुड़े, थोड़ी देर बैठ गए, फिर उठे, गिलास पानी पी लिया, कुछ उठे, कुछ बना लिया, कुछ लिख लिया। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो हम कॉन्शियसली करते हैं, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, मैं तो हूं ही ऐसा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बिना फल बिना आसक्ति के जब हमारा चित्त बिल्कुल तृप्त होता है, हम कुछ सीख ही नहीं कर रहे होते रिटर्न में, वो होता है अकर्म। मन को जीते तन को जीते और जीते जो आप, करता मात्र शरीर का नहीं करे कछु पाप। उस कर्म में, उस अकर्म में रादर, आपने अपने आत्म को पूरा शुद्ध कर लिया है, आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आप कहते तो शरीर ने सिर्फ एक यंत्र मान के किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सो नाउ यू आर डिस्टिंग्विशिंग योर अकर्म फ्रॉम आत्म ने कुछ काम किया या शरीर ने कुछ काम किया। जहां आप कहते हैं ये आत्म ने काम किया, मैं नहीं किया, आपकी ईगो बीच में आ जाती है, वो सारा आपके कर्म है। मैं गया, मैं ये खरीद के लाया, मैंने ये बनाया। जहां मैं आ गया, अहम आ गया, वहां आपने अपने आप को कर्तापन में घुसा दिया। और जहां आप बोले ये तो मेरे शरीर ने किया है, क्या यहां से उठा के यहां रख दिया, अरे इसमें क्या था, मैं गए और जाके ले आया, और क्या करना था, बैठे बैठे हो गया। तो जितने भी कर्म आपके विदाउट एनी एन आइट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकते, और वो सारे आपके अकर्म बन जाते हैं। संतुष्टि हो मन में जिसके राग द्वेष न लाए, सिद्धि और असिद्धि को एक समान अपनाए। कुछ मिल गया तो भी ठीक, कुछ नहीं मिला, आई वॉज नेवर लुकिंग फॉर समथिंग इन दिस कर्म। तो ये कई बार थ्योरेटिकल लगता है, बट प्रोफेशनल लाइफ में भी इट इज सो इजी टू डू। मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग योर बेस्ट। आपको डेटा मिलता है, आप एनालाइज करते हैं, आप फाइंडिंग्स रखते हैं, आप गैप्स बताते हैं, आप सोल्यूशन बताते हैं, कर करा के घर आ जाते हैं। यू आर नॉट कैरिंग एनी ऑफ दैट बैगेज व्हेन यू कम होम। व्हेन यू गो टू ऑफिस नेक्स्ट डे, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम वट एवर वॉज अकम्प्लिश येस्टरडे, एंड यू आर नॉट लुकिंग ये सब करके मुझे प्रमोशन मिलेगा, या मुझे अगली डील मिलेगी, या मुझे क्लाइंट का अप्रिसिएशन मिलेगा। यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर नेचुरल एट डूइंग इट, एंड यू कैन डू दैट एक्टिविटी बेस्ट। आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि ये इसलिए हो कि आपको कुछ मिले। नष्ट करे ममता आसक्ति उर लावे जो ज्ञान, यज्ञ की भांति जतन करे हर ले वो परिणाम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकर्म। हर काम में से
आपकी ममता आसक्ति हर ले, आपके हृदय में सिर्फ ज्ञान लाए। आप ये क्यों कर रहे हो? अरे मेरा क्या है, ये शरीर इसलिए तो बना है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं यही तो कर सकता हूँ। अब मैं इंजीनियरिंग करिए तो पुल ही तो बनाऊंगा, मेडिकल पढ़ा है तो सर्जरी ही तो करूंगा। मैं सर्जरी इसलिए नहीं कर रहा कि पेशेंट मेरे को फीस देके जाए, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने सीखा है, आई एंजॉय डूइंग इट। जो मिलेगा वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, बट मेरा ध्यान उस तरफ है ही नहीं। यज्ञ की भांति जतन करे। जब आपका कर्म यज्ञ की भांति होगा, आप अपने लिए कर ही नहीं रहे वो काम, चाहे वो घर में खाना पकाना है, चाहे घर साफ करना है, चाहे ऑफिस का काम करना है, चाहे कोई चैरिटेबल काम करना है, वॉलेंटियरिंग करनी है। आप खुश होकर इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको निर्मल आनंद प्रोवाइड करता है। आप कर्म के फल की चिंता ही नहीं कर रहे। अगर आप करने गए वॉलेंटियरिंग साफ करने का और वो कूड़ा गिर गया, तो आप सिर्फ वो बोलोगे कूड़ा गिर गया, कुछ हुआ, कल दोबारा कर लेंगे, क्या परेशानी है। आप ये नहीं बोलोगे इतनी मेहनत करी और देखो फिर कूड़ा गिर गया, मैंने गाड़ी धोई और बारिश आ गई। तो जब आप कर्म करते हो बिल्कुल निष्काम भावना से, खुश होके, आप देखना आपका एनर्जी लेवल कहीं और पहुंच जाएगा। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्म, अकर्म और विकर्म। और ये आप अगले हफ्ते तक जब हम मिलते हैं, सोच के देखिए आपने दिन में क्या क्या काम किए। एक छोटा सा लॉग बनाइए, इस काम में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आगे लिख दीजिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिला कि नहीं मिला, एंड कौन से ऐसे काम थे जिसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे सोच के देखिए किन कामों से आपको ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिली। वो काम जिनमें आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट मिला, या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट नहीं मिला, या जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे बट आप वो काम कर रहे थे। जितना हम अपने डेली कामों की लिस्ट में अपना अकर्म का कोटा बढ़ाते चले जाएंगे कि मैं हूं इस सिचुएशन में, किसी वजह से हूं, लेट मी डू माई बेस्ट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई एम जस्ट हियर टू डिलीवर माई बेस्ट, उतना हम हल्के होते चले जाएंगे और वो हमें एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं, ब्लिस और खुशी प्रोवाइड करेगा। सो आई विल पॉज हियर इन टर्म्स ऑफ गोइंग फर्दर। अध्याय में आगे जाएंगे और अगले हफ्ते थोड़ा सा अकर्म पे और करेंगे, बट अभी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं 10-15 मिनट अकर्म के कॉन्सेप्ट पे, कर्म के कॉन्सेप्ट पे, हाउ टू गेट मोर अकर्म आउट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो छोटा सा है कि किस पूछा था दुर्योधन के बारे में यहीं से क्लास में। तो 13 श्लोक नंबर 13 आपने जो कहा है, गुण कर्म आधार पर मैंने शिष्य रचाई आकर के, काफी हद तक कोई क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाता है श्लोक में। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे भी हैं आज, वी आर अ रिजल्ट ऑफ ऑल आवर प्रीवियस थॉट्स एंड कंडक्ट्स एंड संस्कार। पर वो स्टैटिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम एक जन्म में दुर्योधन हैं तो सारे जन्मों तक दुर्योधन ही बने रहेंगे। हम डाकू होके वाल्मीकि भी बनते हैं, हम राजकुमार होके बुद्ध भी बनते हैं। तो वो ज्ञान का जो है हमारे पास हमेशा भंडार होता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी तरफ झांकते हैं या हम शरीर को ही फुलफिल करने में लगे रहते हैं। इसलिए डिजायर जो है अनहेल्दी है। लोग बोलते हैं डिजायर क्यों जैसे अनहेल्दी है? डिजायर जैसे आत्म के बजाय आपके शरीर को फुल फ्यूल कर रही है, आत्म की डिजायर नहीं होती। जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा वैसे चेंज होते रहेंगे, या जीवात्मा जो है, आप ज्ञान आपको चेंज करता रहेगा, मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान आज के द्वारा सात्विक से ही। आज सात्विक से हो सकते हैं, तामसिक, जैसे जैसे ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि भक्ति भी ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम अंधभक्त हो सकते हैं। यहाँ तो से ज्ञान बहुत आवश्यक है। भक्ति भी किसकी करें? अगर हम देवों की भक्ति कर रहे हैं कुछ फल पाने के लिए, वो भी हम अज्ञान का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
मेरा प्रश्न है या रिस्पॉन्स, या यूं कहो कि एक रिस्पॉन्स है कि योग वशिष्ठ में ये लिखा है कि जनक जी जो थे एक है, और ये सत्य है कि वो जो कुछ उन्हें अपने कर्म के अनुसार अपने आप में था, एंजॉय भोगते थे, बस वो जो नहीं, उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि आज की दुनिया में आपने कोई, अगर आप अपने लिए किसी फंक्शन के लिए, किसी चीज के लिए एक चीज खरीद लेते हैं, तो क्या वो आसक्ति है? मतलब मुझे वह पहनना, यहाँ पर सब लोग ऐसा पहने होंगे तो मैं भी पहन लूंगी, तो क्या ये आसक्ति है, या कि ये जो मेरा कर्म था उसका, उसके से मुझे जो कुछ मिल रहा है उसका मैं उपभोग कर रही हूँ? देखिए, आसक्ति वहां आती है कि आप किस भाव से पहन रहे हैं। आप किसी जगह जा रहे हैं, अब आपको लगता है कि आपको अपने आप को सुंदर दिखाना है क्योंकि सब अपने आप को सुंदर दिखा रहे हैं, तो सब भी आसक्ति का पार्ट है और आप भी उसी आसक्ति का पार्ट है। चाहे सब कर रहे हैं, दैट डज नॉट टेक अवे कि वो आसक्ति है। एज अगेंस्ट आप किसी कर्म का पार्ट हैं, उस कर्म में either it is part of a uniform, it's part of a protocol, it is expected for you to be having that attire, चाहे वो आभूषण हो चाहे वो गहना, आप उस भाव से नहीं पहन रहे कि अब आप सुंदर दिख रहे हैं, या अब आपके पास, आप दिखा रहे मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं तो हीरो का खरीद सकती हूँ, इसने तो सोने का खरीदा है। तो भाव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके पास कोई ज्वेलरी है, कुछ धन है जो आपको किसी ने प्रेम पूर्वक दिया है, आपने किसी से नहीं मांगा, और वो दिया गया है पहनने के लिए ही, यूज करने के लिए ही दिया गया है, और आप उसे यूज कर रहे हैं, और अगर यूज करने में अगर आपका भाव भी इतना है कि किसी ने आशीर्वाद के तौर पे प्रेम पूर्वक दिया था, आप उसको याद करके पहन रहे हैं, ये देखो उनकी इच्छा थी कि आपके पास ये चीज हो, आप उस भाव से पहन रहे हैं, तो उसमें कोई आसक्ति नहीं है। किंतु यदि आप जाते हैं और बोलते हैं इस शादी में मुझे ये साड़ी, ये शर्ट, ये जूते, ये सूट, ये सब पहनना है क्योंकि आई विल लुक बेटर, तो वो आसक्ति आ जाती है। और यदि उसमें ये सब पहनना है क्योंकि वो आप यज्ञ की भांति है कि अगर मैंने नहीं पहना, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन whoever is doing that, not on me, but I am expected to be doing that। चाहे आपका प्रोफेशनल इवेंट है, चाहे फैमिली इवेंट है, जिसमें यू आर एक्सपेक्टेड, आप अपनी चादर से बाहर पैर फैला के नहीं जा रहे हैं, इट इज अ नॉर्मल थिंग। वही अकर्म की बात हो जाती है कि आपने पहन लिया तो आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं हो रही, आप नहीं पहनते तो उसमें भी आपको कोई कमी नहीं नजर आती। अगर आप उस स्टेट में रहकर वो कर्म करते हैं तो वो अकर्म की श्रेणी में आता है, उसमें आसक्ति नहीं है। किंतु यदि आप अपने आप को सजाने, संवारने, दूसरे पर रौब जमाने, अपना धन दौलत दिखाने, उन भावों को लेकर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तो श्योर आसक्ति है। ठीक, ठीक है। अकर्म को लेके एनीबडी हैज एनी अदर थॉट्स? वील डेवलप फर्दर, आगे और भी आएगा, लेकिन क्योंकि आज ये इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्सेप्ट, तो एनीबडी हैज एनी थॉट्स और क्वेश्चंस? ये विकर्म के लिए अविनाश जी में ये पूछना, कर्म क्या मतलब खराब काम है या गलत काम है क्या? सो विकर्म है जो स्वधर्म नहीं है, जैसा आपका धर्म है उसके अगेंस्ट जाता है, इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट, आपकी जो प्रकृति है उसके अगेंस्ट। आप मनुष्य हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, एम्पैथी, दया, क्षमा आपसे एक्सपेक्टेड है, आप किसी पशु से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप दया ना रखते हुए अहंकार रखते हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पे हिंसा कर रहे हैं, तो सारे विकर्म हैं। और लोभ के द्वारा ये करूंगा तो इतना मिलेगा, ये इसका मैंने पैसा मार लिया, सब विकर्म है। तो विकर्म, कभी कभी लोग मॉरलिटी को भी ले आते हैं कि इमोरल भी विकर्म हो सकता है, बट मॉरलिटी भी एक बाउंड्री में डिफाइन होती है। व्हाट इज मॉरलिटी इन वन कंटेक्स्ट मे नॉट बी इमोरल इन अनदर कंटेक्स्ट। लेकिन
जहां जिस कंटेक्स्ट में जो एक्सपेक्टेड है, जैसे बोला जाता है कर्म तो जिसका उत्तरदायी, नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कर्म बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट सिचुएशन। अगर आप पुत्र हो तो पुत्रवत कुछ आपके कर्म निश्चित हो जाते हैं। यदि आप उसमें किसी की हिंसा नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, तो कुछ कर्म आपके पुत्र धर्म निभाने के लिए सही होते हैं। लेकिन अगर उसमें हिंसा आ जाती है तो आप बोले अब मैं हिंसा करूं कि नहीं करूं, मेरे पिता तो कह रहे हैं हिंसा कर, इसको मार के खा जा, तो मैं पति पुत्र धर्म निभाऊं कि मैं स्वधर्म निभाऊं? तो ऐसे में आपको स्वधर्म निभाना चाहिए। इफ यू आर नेचुरली नॉट अलाइंड विद इट, तो आप बोलो मैं इसे मार के नहीं खाऊंगा, आपको खाना है आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। तो विकर्म इज एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट योर नेचर एंड अगेंस्ट, जिसे बोलते हैं धर्म। धर्म ऑफ बीइंग हु यू आर। और एक चीज और आपका, जो पहले आपने बोला था कि जो हमारा पुरुष है, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि जिससे उसके ऊपर कोई धब्बा या उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर आए। एक जे बहुत सारी जिंदगी आदमी जी लेता है, बहुत सारे, अब हम जब अगर सोचें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी जिसकी वजह से गलत इंप्रेशंस उस पे पड़े हैं पुरुष पे। कोई ठीक करने का तरीका है या आगे के कर्मों को हम ज्यादा ध्यान देकर कैन वी डू? द ब्यूटी इज कि ये धाग धब्बा ऐसा नहीं है जो सर्फ से जाएगा, ये सिर्फ ज्ञान के द्वारा जाएगा। तो यदि जी। आपने अपनी कॉन्शियस को एलिवेट कर लिया, चाहे जितने भी आपने, आज आपको वो ज्ञान हो गया, वो पश्चाताप हो गया, वो अवेयरनेस आ गई कि ये सब चीज गलत हुई, इंटेंशनली गलत नहीं करी, बट आज आपको ज्ञान है कि वो चीज गलत हुआ। उस ज्ञान ने ही वो आपके हर लिए। नाउ यू आर स्टार्टिंग ऑन अ क्लीन स्लेट राइट नाउ। ओके। एक्सपेक्टेशन कि एटलीस्ट आप दोबारा नहीं करोगे। अगर आप ज्ञान होने के बाद दोबारा कर रहे हो तो वो डबल धप्पा पड़ेगा। एंड यू कांट डू दिस कि आप बार बार गलती करते रहो और कुंभ में जाके नहाते रहो। सो यू कांट डू दैट। ये चीज आपको के द्वारा आप पापों का नाश कर सकते हैं। ये आगे आगे आएगा, जैसे जैसे अविनाश आगे बढ़ेंगे सब अध्याय में ये लिखा जाएगा, लिखा हुआ है कि ज्ञान और भक्ति, जैसे जैसे भक्ति करोगे, ज्ञान पहले, ज्ञान के साथ भक्ति होती है। तो भक्ति जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने बोला आगे कि जैसे जैसे मेरी भक्ति करोगे मैं सब तुम्हारे पापों का नाश कर देता हूँ। आपको बहुत क्लियर एग्जाम्पल देता हूं। फैमिलीज हैं जहां बचपन से ही बच्चे को, एंड ये मेरे अपने प्रेजुडिस भी हो सकते हैं, बट ये मेरा अपना ज्ञान के द्वारा मैं इस एग्जाम्पल को ला रहा हूँ, सो नोबडी शुड टेक इट अदरवाइज और पर्सनली, बट इट्स एन एक्सपीरियंस। बहुत फैमिलीज में बचपन से ही बच्चों को नॉनवेज खिलाया जाता है, ठीक है, चिकन खिला दिया, मटन खिला दिया घर में। अभी वो बच्चा है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो खा रहा है जो उसे खिलाया जा रहा है। वहां तक कोई उससे पाप नहीं हो रहा, क्योंकि उसको वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि खाना क्या चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो एनवायरमेंट में मिल रहा है वो खा रहा है। अब वो उसका पैलेट डेवलप हो चुका है। बट देयर कम्स अ टाइम जहां एज अ टीनेजर, एज एन अडल्ट, उसको एक ज्ञान तो हो जाता है कि हाँ, ये जो मैं खा रहा हूं ये मैं अपने स्वाद की वजह से खा रहा हूं, मेरी नीड नहीं है, और अब मैं एक प्राणी की हत्या करके उसे खा रहा हूं। अब ज्ञान होने के बाद यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो वहां आपके पुरुष पर धब्बा पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा की वजह से वो खा रहे हैं। अब आप कंडीशनिंग की वजह से खा रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया उस कंडीशनिंग से आजाद होना, जबकि आपको ज्ञान है कि ये चीज सही नहीं है। वर्स स्टिल, एट सम पॉइंट टाइम, जो बोला ना, इच्छा जो है बुद्धि भी हर लेती है। एट सम पॉइंट वी इवन स्टार्ट जस्टिफाइंग इट कि नहीं, इससे प्रोटीन मिलेगा, नहीं इससे ये चीज मिलेगी, नहीं ये तो सब ये खाते हैं, नहीं देखो वेस्ट में ये हो रहा है। इट डज नॉट मेक इट राइट। अगेन, अगर वह हमारी आवश्यकता होती तो हमें वैसे डिजाइन किया जाता। हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो एम्पैथी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है कि हम उस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखें, और वो हमारी नीड नहीं है। अगर नीड होती तो एग्रीकल्चर कभी इन्वेंट नहीं होता, हम शिकार करके ही मांस खा रहे होते। फैक्ट इज, हमको एक बुद्धि दी गई जिसके द्वारा इतना प्रोग्रेशन हुआ। अब उस ज्ञान के बाद यदि हम बोले कि नहीं नहीं, अब मेरी समझ में आ गया, जो हुआ सो हुआ, बट नाउ आई एम नॉट ओनिंग इट अप, मैं नहीं खा रहा, तो वो आपके उन पापों को भी हर लेता है। और ये आज भी ट्रू है, अगर आप खा भी रहे थे
और आज ज्ञान के बाद आज आप बोलते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। तो वो आज की तारीख से यदि आपने वो छोड़ दिया, वो आपके उन पापों को भी जो ज्ञान होने के बाद आप खाते थे उनको भी हर लेगा, बिकॉज आपने अपने पुरुष को क्लीन कर लिया। नाउ यू आर अलाइंड विद हु यू आर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स होती हैं जो हम आउट ऑफ कंडीशनिंग करते हैं और बाद में हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो हमारा स्वभाव हो, चाहे हमारा पहनावा हो। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान हमें लार्जर पिक्चर दिखाता है कि आप कर रहे थे, लेकिन क्या यह करना सही है? लुक एट दिस लार्जर पिक्चर। और जिसे हम विश्वरूप दर्शन कहते हैं, कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन में और विभूति योग में यही तो दिखाया कि तू देख तू कौन है और बाकी सारी दुनिया क्या है। तो जब तक हम सेल्फ सेंट्रिक होते हैं तब तक हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। जब हम सेल्फ को छोड़ के सारे इकोसिस्टम को देखते हैं तब हमें असली ज्ञात होता है व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी बैलेंसिंग, व्हाट आर वी इम्बैलेंसिंग। चलिए। अंकल जस्ट हाँ। थॉट ऑन दिस, ये जो भी हमने बात करी, मैं एक बार अपने फ्रेंड से यही बात कर रहा था। मैंने बोला यार नॉन वेज खाना ठीक नहीं है, पाप है। हाँ। तो ही सेज तो चिकन है और ये पैदा ही इसलिए हुआ था सो दैट इसको बाद में खाया जाए। ही इज नॉट चिकन, ही इज अ ब्रॉयलर, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है। ही वाज बोर्न इन अ लैब फॉर दिस। मैं क्या जवाब दूं इस बात का? देखो, वो लैब चिकन ने तो नहीं बनाई ना, आदमी नहीं बनाई है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने खाने के लिए। हाँ, वो ये बोला एग्जैक्टली, ये हमने जंगल से पकड़ के नहीं लाया ना इसको, तो हमने ही प्रोड्यूस कराया सी, ताकि और हम मार के खा रहे हैं। हाँ, सीधी सीधी सी बात है। मतलब तो आप अपने आप को, पहली बात तो वो और अपने आप को खुदा समझ रहा है कि अब मैं बना सकता हूँ, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जैसे भी बना रहा है। पहली चीज है, क्या वो उसकी नीड है? वो सोच रहा है कि उसने बनाया है। वो उसने नहीं बनाया, उसकी प्रकृति ने बनाया है। उन सब लोगों की कलेक्टिव प्रकृति ने, जिन्होंने कहा अब से हम ये वाला खाएंगे भाई, तो हम वो सब बनाना कर रहे हैं। पहली चीज, क्या वो उसकी नीड है? वो हम में से किसी की भी नीड नहीं है। इस पे हम आगे भी एक दो बार चर्चा करेंगे, बहुत स्पेसिफिकली सत्व रजस तमस में जब बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। बहुत सारी बातों के लिए, पर्टिकुलरली डाइट के लिए, हम इतने अज्ञान हो चुके हैं, अनजान हो चुके हैं कि वी आर फेलिंग टू कोरिलेट कि हमारी डाइट जो हम कंज्यूम करते हैं, हाउ इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होता है। वी आर और ये अंकल, सॉरी, अब अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम गेहूं उगाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, दैट इज नॉट हाउ नेचर मेड इट। हम उसको हाई यील्डिंग वेराइटीज बना रहे हैं, तो हम तो जो खा रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली अगेन नॉट व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिसे हम सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन में तो तेल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल भी हम एग्जैक्टली, बीज वो में भी से निकाल सात्विक रहे नहीं है, हैं, वो है भी, ना। हाँ वो भी मॉडिफाइड है। करें। तो वो सात्विक होता है कमर्शियली जिसको प्रोड्यूस। आप नेचुरल फॉर्म में आप लें, ग्रहण करें, और नेचुरल फॉर्म में लेकर जैसे ही उस नेचर ने आपको देना था। क्योंकि नेचुरल फॉर्म में अगर आप ऑयल लोगे तो आप शायद कोकोनट लोगे, पीनट ऐसे ही खाओगे, जिसका ऑयली कंटेंट है उतना ही जाएगा, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की नौबत आएगी ही नहीं। आपने तेल निकाल निकाल के तेल पीना शुरू कर दिया, तो अब उससे कौन बचाएगा आपको? वेज भी खाएंगे तो वो वेज भी इट इज नॉट होता है सात्विक की, वो अनटच्ड है। वो नहीं है, वो मॉडिफाइड है, वो बिल्कुल मैन से, मेड। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये हम सात्विक राजसिक तामसिक में वहां तक भी जाएंगे कि वेज में भी क्या चीज सात्विक है खाने के लिए। सो होल्ड होल्ड फॉर कपल ऑफ सेशंस। बट फैक्ट रिमेन्स कि जो इतनी थॉट दिए बगैर भी, पर्टिकुलरली हमारे समाज में, और इंडिया तो इतना पुराना सिविलाइजेशन है, उसमें आज हम ब्लाइंडली वेस्ट को एप करने के लिए नॉनवेज खाएंगे, अल्कोहल पिएंगे, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, जो हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, इट विल कम बैक, द कर्मा विल कम बैक एंड बाइट अस। मैं राज को बुला देता हूँ। ये देखिए, एग्रीकल्चर की बात की इन्होंने। एग्रीकल्चर जब करते हैं उसमें भी कई कीड़े मकोड़े आते हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, तो अगेन बात हो रही है, क्या आप जानते बूझते वैसा कर्म कर रहे हैं जो विकर्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आप, हर आदमी तो गेहूं नहीं उगा सकता घर के पीछे, बाजार से लाएगा, उसमें पेस्टिसाइड भी पड़ा होगा या कुछ भी पड़ा होगा।
बात ये हो रही है क्या जानते बूझते आप ऐसा कर्म कर रहे हो जो आपके स्वधर्म के विपरीत जाता हो। ठीक कह रहे हैं। जहां आप एंड नॉट जानते जस्ट दिस, बूझते ऐसा ग्रहण करते हैं। हाँ अंकित बोलो। सॉरी, एक और वो बोलते हैं कि अगर हम गाय का दूध भी पीते हो, दूध तो बछड़े का था ना, हम जैसे हमारा नहीं था वो, तो वो वो भी फिर वो भी बिल्कुल सही बात है। देखो बात पनीर भी सारी कंडीशनिंग की है। जानवर भी और मैमल्स भी बर्थ के बाद दूध पीते हैं, सारी जिंदगी बछड़ा भी दूध नहीं पीता। ठीक है, बछड़ा गाय बन जाता है, बैल बन जाता है, दूध नहीं पीता। हम अडल्ट ही हैं जो ह्यूमन से जो दूध पी पी के मतलब पूरी जवानी और बुढ़ापा भी निकाल देते हैं। तो देर आर सेवरल थिंग्स दैट वी आर डूइंग एंटी नेचुरल which are not aligned with how we are supposed to be with the cycle। पर किसी एक्सट्रीम पे जाने से पहले एटलीस्ट ये समझे तो कि क्या संभव है और क्या करना है, एंड देन टेक फर्स्ट बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स इट। वेयर वी सी अ प्रॉब्लम इज लोग तो अभी समझ भी नहीं रहे हैं एंड दे रीइंफोर्स द विकर्म पार्ट ऑफ इट। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ा लंबा हो गया सेशन। थैंक यू। अगले में धन्यवाद। 12 प्रकार के यज्ञों से शुरू करेंगे, अकर्म पे थोड़ी सी चर्चा करके। और इतना एक्सरसाइज जरूर करिएगा, कुछ एक लोगों से जरूर समझना चाहूंगा। इस पूरे हफ्ते में एक छोटा सा लॉग बनाइए, कितने कर्म किए कितने अकर्म किए। होपफुली विकर्म ना करें तो बेटर ही है पूरे हफ्ते में। एंड देन लेट्स एक्सचेंज आवर डायरीज नेक्स्ट सेशन। ओम तत्सत। थैंक हरिओम यू। सत्संग। ओम तत्सत। थैंक यू so much।